हेलो स्टूडेंट्स। कोल्हान मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का लीनियर इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोगों का चैप्टर। पहला क्वेश्चन है, एक कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर? 120 किलोमीटर इन सर्टेन टाइम। इफ द स्पीड ऑफ द car is increased by 10 km per hour, it takes 1 hour less to cover the same distance. Find the original speed of the car. तो कार का जो ओरिजिनल स्पीड है उसको हम लोग एस मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एस मतलब होता है स्पीड, डी मतलब डिस्टेंस और टी मतलब टाइम। तो ये वाला फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम का। तो जब उसका ओरिजिनल स्पीड था, कुछ था, कितना किलोमीटर कवर किया? 120 किलोमीटर। कितना टाइम में? मान लीजिए टी टाइम में कवर किया। ठीक है, उसके बाद स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। उसके बाद क्या किया गया? स्पीड को कितना बढ़ा दिया गया? 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया गया। तो जब 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाएगा तो इधर स्पीड में 10 बढ़ा देंगे। उसके बाद सेम डिस्टेंस को, ये 120 किलोमीटर को ही कवर करने में कितना समय लिया? 1 घंटा कम लिया, 1 आवर लेस। ऑब्वियसली स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? t-1। ठीक है, हम लोग को s निकालना है तो पूरा इक्वेशन को हम लोग s में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ? 120/s। ठीक है, अब देखिए s प्लस क्या होगा? 10। उसके बाद यहाँ लिखेंगे ये होगा 120/t। t का मतलब क्या है? t का मतलब है 120/s। t का मतलब कितना है? 120/s माइनस 1। इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। आगे देखिए, आगे होगा यहाँ s प्लस 10 इज इक्वल टू 120। नीचे वाला s चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ नीचे में होगा 120 माइनस s। ठीक है, 120 क्या हो जाएगा? माइनस s। अभी आगे देखिए, अभी s प्लस 10 और ये 120 माइनस s को मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? इधर बचेगा 120s। ठीक है, अभी हम लोग इसको आगे बनाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से बढ़ते, अभी देखिए ये जो s है ये पूरा के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट को पहले ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा s इंटू 120 माइनस s। ठीक है, प्लस हो जाएगा 10 इंटू 120 माइनस s इज इक्वल टू कितना होगा? इज इक्वल टू होगा 120s। तो s इंटू 120 हो जाएगा 120s माइनस s इंटू s होगा s स्क्वायर प्लस 10 इंटू 120 हो जाएगा 1200 माइनस 10 इंटू s होगा 10s इज इक्वल टू कितना होगा? 120s। देखिए 120s इधर भी है, 120s इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? माइनस s स्क्वायर माइनस 10s प्लस 1200 इक्वल टू कितना होगा? 0। ठीक है, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, ये होगा s स्क्वायर प्लस 10s माइनस 1200 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेने के बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे एस स्क्वायर प्लस 10s माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद इसको मिडिल टर्म फैक्टर में हम लोग ब्रेक करेंगे। तो यहाँ होगा एस स्क्वायर प्लस 40s माइनस 30s माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे s, तो हो जाएगा s प्लस 40 माइनस 30, ये हो जाएगा s प्लस क्या हो जाएगा 40, क्योंकि 1200 का मतलब होता है 30 इंटू 40। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ लिखेंगे s प्लस 40, उसके बाद लिखेंगे हम लोग s माइनस 30 इक्वल टू हो जाएगा 0। चलिए अभी इधर बनाते हैं। यहाँ हो जाएगा, एक बार हम लोग लिखेंगे s प्लस 40 इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा s इक्वल टू माइनस 40, जो एप्लीकेबल नहीं होगा तो यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल या नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद जो है हम लोग के पास s माइनस 30, तो यहाँ लिखेंगे s माइनस 30 इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा s इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये था हम लोग का फाइनल आंसर। यही है ओरिजिनल स्पीड कार का। ये जो कार आप देख रहे हैं ना, यही कार का ओरिजिनल स्पीड है। ये जो कार आप देख रहे हैं यही कार है जिसका स्पीड हम लोग अभी फाइंड आउट किए। ठीक है, ये कार चलाने वाला देखिए, ये चलाने वाला स्पीड बढ़ा दिया, चलाने वाला स्पीड बढ़ दिया तो समय थोड़ा कम लगा। स्पीड जो होगा यहाँ पर वो होगा 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इस ड्राइवर का नाम है अनवर। ये जो ड्राइवर है, इस ड्राइवर का नाम है अनवर, अनवर खान। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फ्रेंड्स ए एंड बी, टू फ्रेंड्स ए एंड बी शेयर रुपीज 840 in such a way that A gets 120 more than B. How much does each friend get? हर एक फ्रेंड को कितना मिलेगा? ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये जो आप पिक्चर में दोनों फ्रेंड देख रहे हैं, दोनों फ्रेंड में से इसका नाम है राम, इसका नाम है राम, और ये जो स्टाइलिश लड़का है इसका नाम है रहीम। ठीक है, आप जो पिक्चर में देख रहे हैं इसका नाम है राम और इसका नाम है रहीम। और ये जो आप छोटा सा डॉग देख रहे हैं, ये छोटा सा डॉग का नाम है शेरू, SHERU। इज्जत से नाम लेना है क्योंकि हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। तो अभी देखते हैं ये राम को कितना मिलता है, रहीम को कितना मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो देखिए दो फ्रेंड है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, लेकिन हम लोग पिक्चर में दिखाए हैं एक का नाम राम, एक का नाम रहीम। तो मान लीजिए दो फ्रेंड है, एक ए और एक बी। मान लीजिए ए के पास एक्स है और बी के पास वाई है। तो दोनों को मिलाने के बाद, दोनों को अगर मिलाएंगे तो कितना है 840 है। ठीक है, लेकिन यह बोल रहा है कि ए को जितना मिलता है, ए गेट्स मतलब हो जाएगा इक्वल 120 मोर, मोर मतलब प्लस, देन किससे बी से। तो बी का कितना है या वाई है, ये हो जाएगा इक्वेशन। अब देखिए इक्वेशन नंबर E1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग लिखेंगे पुट 2 in 1।
अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पुट 2 इन 1। जब 2 को पुट करेंगे 1 में तब हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए x का वैल्यू 120 प्लस y है, ये बैठा देंगे यहाँ। ये वाला हो जाएगा 120 प्लस वाई प्लस ये ला y का वैल्यू कितना होगा, y इज इक्वल टू होगा 840। यहाँ हो जाएगा y प्लस वाई होगा 2y, ये हो जाएगा 840। 120 को इधर लेके आएंगे माइनस 120। उसके बाद ये होगा 2y इक्वल टू 820 माइनस 120। ये 40 में से 20 गया तो 20 बचा, 800 में से 100 गया तो 700 बचा, तो 720। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 720 बाई 2, 236 72, जीरो काट के यहाँ बैठा देंगे। तो यहाँ y का जो वैल्यू मिला है वो कितना मिला है, 360। y का वैल्यू कितना मिला, 360। अब इस y को हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, 2 में पुट कर देंगे। अब यहाँ लिखेंगे यूजिंग वैल्यू ऑफ y इन 2 में बैठा देंगे। आप अगर 1 में भी बैठाएंगे तो आंसर आएगा, ठीक है। x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू होगा यहाँ पे 120 प्लस y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है देखिए सीधा नीचे आ जाइए, कितना है 360। तो यहाँ लिख देंगे 360। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 360 प्लस 120, ये हो जाएगा 480, ठीक है। y का वैल्यू 360 है, x का वैल्यू 480 है। प्रूफ देख लेते हैं एक बार कि दोनों का आंसर सही है कि नहीं। तो देखिए x प्लस वाई को ऐड कीजिए, 840 आना चाहिए। x प्लस वाई इक्वल टू कितना, x का वैल्यू कितना है 480 और प्लस y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू है 360। अगर ये 840 आ गया तो समझेंगे आंसर हम लोग का क्या है, पूरा सही है। ये हो जाएगा 0 8 6 14 का 4 कैरी 1 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, ठीक है। तो यहाँ ये देखिए ये जो a है इसको a मान लिए और इसको b मान लिए। तो ये राम को मिला 480 और रहीम को मिला 360, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखिए डाउन मतलब होता है दोनों का स्पीड को प्लस लेना है। यहाँ लिखेंगे स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू लिखेंगे x किलोमीटर पर आवर। फिर यहाँ लिखेंगे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम STREAM, लहर। स्ट्रीम मतलब होता है लहर। इसका स्पीड को मान लिए y किलोमीटर पर आवर। हम लोग यहाँ हमेशा ये कंसीडर करेंगे कि बोट का जो स्पीड है वो स्ट्रीम का स्पीड से ज़्यादा है, ठीक है। और अब देख सकते हैं इमेज में ये लोग बोटिंग भी कर रहा है साथ में पढ़ भी रहा है, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे स्पीड इक्वल टू होगा डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम। अभी डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम मतलब होता है प्लस। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, प्लस। स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई, डिस्टेंस हो जाएगा 30 किलोमीटर बाई 2। तो 2 15 जा 30, तो x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो होगा 15। यहाँ लिखेंगे अभी x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। उसके बाद अप
अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम के केस में स्पीड क्या होगा, स्पीड हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 30, बोला है ना सेम डिस्टेंस, मतलब 30 बाई हो जाएगा 3, तो 3 10 जा 30, so x minus y is equal to 10. Now solving these two equations, x plus y equal to 15 और x minus y is equal to 10, दोनों का भी ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, 2x इक्वल टू कितना होगा, 2x इक्वल टू होगा 25, 25 तो x इक्वल टू होगा 25/2, 25/2, 25/2 मीन्स 12.5, 12.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये स्पीड ऑफ द बोट निकल गया। अभी क्या करना है, यहाँ स्ट्रीम का भी स्पीड निकालना है, स्ट्रीम का मतलब y का वैल्यू निकालना है। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 15 है, 2x इक्वल टू 25 मीन्स x इक्वल टू 25/2, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 वी गेट, तो यहाँ x का वैल्यू है 25/2 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या 15, तो यहाँ y का जो वैल्यू होगा वो होगा 15 माइनस 25/2, 25/2, 25/2 मीन्स 12.5। ठीक है, अब यहाँ माइनस करेंगे 15.0, यहाँ होगा 12.5, माइनस करेंगे 5 होगा 325, ये होगा 2.5, कितना हो जाएगा 2.5, तो 2.5 किलोमीटर पर आवर होगा स्ट्रीम का स्पीड, और 12.5 किलोमीटर स्पीड होगा बोट का। ये था इसका फाइनल आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A box contains ₹1 and ₹2 coins. There are 80 coins in total. आंसर में लिखेंगे, देखिए ₹1 वाला कॉइन x है और ₹2 वाला कॉइन क्या है y है। तो टोटल कॉइन कितना है, टोटल कॉइन है हमारे पास 80। इट मीन्स यहाँ से एक इक्वेशन निकलेगा, x का वैल्यू होगा 80 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 1, एंड द टोटल वैल्यू इज 120, एंड द टोटल वैल्यू कितना है 120। टोटल वैल्यू मतलब देखिए ₹1 का सिक्का x है प्लस ₹2 का कॉइन y है, तो 2y हो जाएगा, इन दोनों को मिला के वैल्यू हो जाएगा इन रुपीज 120। x का वैल्यू क्या है 80 माइनस वाई, पुट द वैल्यू हियर 80 माइनस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 120, 2y माइनस वाई हो जाएगा y, ये हो जाएगा 120 माइनस 80, y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 40, मतलब ₹2 का कॉइन कितना टो है 40 ठो है। उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू कितना होगा 80 माइनस y का वैल्यू कितना है 40, 80 माइनस 40 मीन्स 40, तो x इक्वल टू कितना होगा 40, मतलब ₹1 का जो
नंबर ऑफ कॉइन से वो है 40, और ₹2 वाला जो कॉइन है वो भी कितना है, 40। तो ये था इसका फाइनल आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए मदर and her daughter is 50 years. 5 years ago, the mother's age was 3 times the daughter's age. Find their present ages. Here you can see the picture of a mother and her daughter. मदर, पहले हम लोग लिखेंगे मदर का कुछ एक्स होगा, ईयर्स में होगा, जो भी होगा यहाँ एक्स लिखेंगे, एक्स ईयर्स। और डॉटर, डॉटर का जो एज है वो लिखेंगे वाई ईयर्स। ठीक है, इतना हो जाने के बाद क्या बोला, द सम ऑफ द एजेस ऑफ, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए मदर एंड अ डॉटर इज 50 ईयर्स। मतलब x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 50 है। यहाँ से एक इक्वेशन निकाल लेंगे हम लोग। x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू होगा 50 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद है 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो मतलब 5 साल पहले। द मदर्स एज वास, द मदर एज वास, मदर का एज कितना, x, तो 5 साल पहले बोला है तो x माइनस 5। वाज मतलब भी हो जाएगा यहाँ इक्वल का साइन, जितना भी हेल्पिंग वर्ब है मैथमेटिक्स में वो इक्वल साइन का काम करता है। वाज 3 टाइम्स द डॉटर्स एज, 3 टाइम्स द डॉटर्स एज, तो 3 टाइम्स द डॉटर एज, डॉटर का भी एज हम लोग मान लेते हैं 5 साल पहले जो होगा वो 3 गुना होगा। ठीक है, ये होगा x माइनस 5 इज इक्वल टू होगा 3y माइनस 15। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3y माइनस 15 प्लस 5। x का वैल्यू कितना हमारे पास, x का वैल्यू है 50 माइनस वाई, इसका वैल्यू है 50 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू, ये होगा माइनस 10। ठीक है, माइनस वाई माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस कितना हो जाएगा 50, तो माइनस 4y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 10, ये हो जाएगा माइनस 60, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 4y इक्वल टू 60, तो 4 15 जा 60, y इक्वल टू कितना होगा 15, मतलब डॉटर का एज कितना निकल गया, डॉटर का एज निकल गया 15 ईयर्स, 15 ईयर्स। अभी हम लोग लिखेंगे, अभी हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 वी गेट, फ्रॉम 1 वी गेट x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू होगा 50 माइनस y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है देखिए यहाँ 15 है, तो 15 पुट करेंगे यहाँ, तो x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू होगा 35। तो मदर का जो एज है वो कितना है, 35 ईयर्स है, और डॉटर का जो एज है वो है 15 ईयर्स। ठीक है, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये पिक्चर में मदर का एज कितना है, 35 ईयर्स, और ये जो डॉटर का एज है, ये डॉटर का एज है 15 ईयर्स, ये जो डॉटर का एज है इसका एज है 15 ईयर्स। ये था इसका फाइनल आंसर, इसका है 35 ईयर्स। तो ये था आंसर इस क्वेश्चन का। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।